उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और दुनिया में कोई अन्य अनुसंधान सुविधा नहीं है जिसमें सामग्री प्रसंस्करण उपकरणों की इतनी विविधता हो। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने में वे अंतिम उत्पादन का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके सामने एक मुद्दा है। पुराने और नए गोले का वजन लगभग समान है। नए गोले दागते समय थूथन के दबाव में गिरावट के कारण जून ने उन्हें बताया कि इसका कारण यह है कि नए गोले का आकार बैरल के अंदर दबाव को प्रभावित करता है। प्रोफेसर तार्किक स्पष्टीकरण से दंग रह गए और जून ने विजय महसूस किया क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन में इस समस्या का सामना किया था। प्रोफेसर यह सोचकर परेशान हो जाता है कि वह ऐसा बिंदु कैसे चुक गया, यह कहते हुए कि उसका छात्र अब उसे पढ़ा रहा है और मार्गदर्शन कर रहा है। शांत होने के बाद वह जून को बताता है कि वह अभी भी उसे एक व्यवसायी की तुलना में शोधकर्ता बनने के लिए अधिक उपयुक्त मानता है और कहता है कि यह प्रस्ताव अभी भी कायम है। जून अजीब तरह से हंसता है और कहता है कि उसे याद नहीं है कि प्रोफेसर ने उसे यह प्रस्ताव दिया था। इससे पहले कि प्रोफेसर जवाब देता है कि जून ही वह व्यक्ति था जिसने प्रस्ताव दिया था। तब जून इस समय अपना नाम सुनकर चौंक जाता है, लेकिन प्रोफेसर पूछता रहता है कि क्या जून जानता है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्यों उसने इतनी तेजी से उससे संपर्क तोड़ दिया था, और अगर वह उसके बारे में कुछ जानता है तो जून आसमान की ओर देखते हुए जवाब देता है कि वह भी कुछ समय से उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है। बाद में वसंत ऋतु में सचिव किम जून से प्रसन्नतापूर्वक पूछती है कि क्या वह कॉफी लेना चाहेगा। जून पूछती है कि किस बात ने उसे इतना खुश कर दिया है और क्या हाल ही में कुछ अच्छा हुआ है। एक कारतूस निकालता है और जून को बताता है कि वह पहले की तरह ही तेज है। वह उसे फायर टेस्ट BW12 लेबल वाला कारतूस दिखाती है, जो कि नए प्रोजेक्टाइल का 20वां फायर टेस्ट है, जो कि पहले से ही 1 महीने से विकास के अधीन है। हालांकि जून उसे वीडियो चलाने के लिए कहता है, वह बहुत उत्सुक नहीं है क्योंकि उसने इसे अपने पिछले जीवन में देखा है। सचिव किम ने उसे बताया कि उन्होंने के एक बख्तरबंद टैंक पर प्रक्षेप्य का परीक्षण किया। जून ने उसे बताया कि यह वास्तव में एक स्थानीय रूप से विकसित टैंक है, लेकिन यह ब्राम्स डिजाइन के अनुसार अमेरिकी M1 टैंक पर आधारित है, और यदि यह टैंक भेदा जा सकता है तो इसका मतलब है कि सभी मौजूदा टैंकों को आसानी से भेदा जा सकता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि प्रक्षेप्य को अत्यधिक सावधानी से दागा जा रहा है और यह वास्तव में टैंक को हिट करता है। सचिव किम को यह समझ में नहीं आया और उन्होंने जून से पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने सफल रही, यह देखते हुए कि उसने अधिक ध्यान नहीं दिया था क्योंकि परीक्षण बहुत तेज था। जून ने विजयी ढंग से जवाब दिया कि वे वास्तव में सफल हुए थे। अब से लोग इस प्रक्षेप्य को रीपर कहेंगे। जून अपनी मेज से उठे और स्टीव किम से कहा कि यह वास्तव में एक था सफल परीक्षण और उसे खबर के बारे में अध्यक्ष को सूचित करना चाहिए। स्टीव किम ने तुरंत उन्हें बताया कि प्रोफेसर मांग पहले ही जा चुके हैं और रिपोर्ट भेज चुके हैं। जून ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे चेयरमैन शीघ्र ही सेना को बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर धकेलेंगे और बड़े पैमाने पर उत्पादन बैठक के लिए उन्हें निश्चित रूप से प्रस्तुति सामग्री की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। तभी सचिव किम को एक फोन आया और जून ने उनकी बात खत्म होने का इंतजार किया। सचिव किम ने तब खुशी खुशी उन्हें बताया कि चेयरमैन उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुला रहे हैं। जून को यह सोचकर घबराहट हुई कि चेयरमैन बड़े पैमाने पर उत्पादन पर बैठक में तेजी लाने की कोशिश करने के लिए उन्हें बुला रहे होंगे, और उन्होंने बताया कि सचिव ने कहा कि वे शायद चाहते थे कि वह आकर थोड़ा बाहर चले जाएं। सचिव किम ने आकर अपनी टाई ठीक की और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। वे उन्हें रिच कार्ल्टन होटल जाने के लिए कह रहे थे, इनकी मुख्यालय में, जिसका मतलब था कि यह सिर्फ एक निमंत्रण था। होटल में दोपहर का भोजन और कुछ नहीं था। कोरियाई भोजन के लिए एक स्वीट था और सुरक्षा गार्ड ने जून और स्टीव किम का स्वागत किया और उन्हें बताया कि उनका इंतजार किया जा रहा है और उन्हें निजी स्वीट में आने के लिए कहा। गार्ड ने चेयरमैन जिन को बताया कि उनका दूसरा बेटा जून आ चुके थे और उन्होंने चेयरमैन का अभिवादन किया, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके पिता स्वीट में अकेले नहीं थे। अधिकारी भी मौजूद थे और जून ने अनुमान लगाया कि यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह भी एक व्यक्ति था। सिर्फ एक लंच का निमंत्रण था। चेयरमैन जिन ने उन्हें आने और बैठने के लिए कहा और जून ने पूछा कि क्या कोई समस्या या कुछ और है। चेयरमैन ने जवाब दिया कि कोई समस्या नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ लंच करना चाहता था और कुछ नहीं। और जून से कहा कि उन्होंने भेजी गई रिपोर्ट पढ़ ली है और यह उनकी सभी अपेक्षाओं से अधिक था। उन्होंने कहा कि परीक्षण फुटेज देखने से उन्हें उन लोगों को पुरस्कृत करने जैसा महसूस हुआ जिन्होंने अपने बेटे में तर्क और जिम्मेदारी डाली, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये लोग अपने बेटे की प्रकृति और व्यक्तित्व को बदलने के लिए जिम्मेदार थे। जून ने गर्व महसूस किया और पूरा किया क्योंकि चेयरमैन जीन उसे गर्व और प्रशंसा से भरी नजर से देख रहे थे। चेयरमैन ने उन्हें बताया कि उन्होंने अनुसंधान टीम के लिए वित्तीय पुरस्कार का आदेश दिया है और जून से पूछा कि क्या कुछ ऐसा है जो वह चाहता है। उससे कहा कि पूछने में शर्म न करें। जून ने उनकी ओर देखा चमकती आंखों से क्योंकि वह वास्तव में कुछ चाहता था। चेयरमैन ने उसे वह मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जो वह चाहता था, यह कहते हुए कि उसने इस बार वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अवसर को बर्बाद नहीं करते हुए जून ने चेयरमैन से कवचभेदी लोहे के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा। चेयरमैन ने उस पर तिरछी नजर डाली और देखा कि जून ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। जून ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब विशेष रूप से रॉयल्टी से था क्योंकि मीटोस ने बहुत कुछ किया था। जून को अपने विकास से लाभ हुआ, इसलिए रॉयल्टी का उनका अध्यक्ष बनना स्वाभाविक था। जून ने जवाब दिया कि जून को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना पर्याप्त होना चाहिए और वे ऐसे मामले भी थे जो परिवार के सदस्यों के बीच मौजूद नहीं थे। जून को गुस्सा आया और उसने अपने पिता से कहा कि अगर ऐसा होता तो मामला यह था कि वह अब और कुछ नहीं खाएगा। चेयरमैन ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या वह गंभीर है और जून ने जवाब दिया कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें वह खरीदने का इंतजार कर रहा था।
चेयरमैन जीन ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर ऐसा है तो उसे बेचना पड़ सकता है। उन्होंने जो नई नौका खरीदी थी और अभी तक उसका उपयोग नहीं किया था। उन्होंने मजाक में कहा कि वह अपने बेटे की किसी चीज की इच्छा को पूरा किए बिना उसे